अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 छोटी इलायची यानी कि 3 हरी इलायची और 1 सुई का एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि आप इस अमल को आज एक बार कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, आपकी गरीबी आपका दामन छोड़कर नहीं जा रही है। आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, या तो दोस्तों आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, या तो आपकी दुकान है जो चलती नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या तो आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत है। तो आज की आपकी ये तमाम परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। चाहे आप कर्जदार हैं, आपके ऊपर लोन वगैरह भी चढ़ा हुआ है, कोई भी कैसी भी परेशानी होगी पैसों से रिलेटेड, आज आपकी तमाम परेशानियां खत्म होने वाली हैं। चाहे दोस्तों आपको नया घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए या आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आज उसका इंतज़ाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हो जाएगा। बस आज आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 हरी इलायची और 1 सुई का ऐसा खास अमल बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत की बरसात होने लगेगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी। अगर आपके घर और कारोबार में बरकत ना होगी तो इस अमल को करने से आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके माल में, आपके रिस्क में खूब इजाफा होने लगेगा। अगर आपकी दुकान है जो चलती नहीं, आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं, तो आपकी दुकान पर कस्टमर आने लगेंगे, आपकी दुकान खूब चलने लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर आप बेरोजगार होंगे तो आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर आपका अमीर बनने का सपना होगा, अमीर बनना होगा, तो आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। बस आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है। वो जब चाहे जिसको चाहे मालो दौलत अता फरमा देता है। अगर वो चाह ले तो आपको जमीन फाड़ कर मालो दौलत अता फरमा देगा। अगर वो चाह ले तो आसमान के जरिए से बरसा करके आपको मालो दौलत अता फरमा देगा। बस आपको अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा भरोसा रखना है, अल्लाह तबारक व ताला पर पूरा यकीन रखना है, और इस अमल को आपको एक बार जरूर करके देख लेना है कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, किस दिन करना है और कैसे करना है, हर एक मालूमात हम आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी जरूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन कर सकते हैं। और इस अमल को हर कोई कर सकता है, मर्द औरत कोई भी कर सकता है। या तो आप इस अमल को किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब किसी दूसरे शख्स के लिए इस अमल को आपको कैसे करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें। आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन पाक, साफ और बावजू होकर के ही आपको इस अमल को करना होगा। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप 3 इलायची ले लें। इलायची आपको हरी वाली लेनी है, यानी कि जिसको छोटी इलायची कहा जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। तो यही इलायची आपको 3 इलायची लेनी है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इलायची कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। छोटी बड़ी कैसी भी होगी, लेकिन कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो आपको 3 इलायची ले लेना है और एक कपड़ा सिलने वाली सुई ले लेनी है, यानी कि जिससे आप कपड़ा सिलते हैं हाथ से, आपको हाथ वाली सुई ले लेनी है। इतना लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपने घर की ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, सोफे चेयर कहीं पर भी बैठ जाएं। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आपने जो लिया हुआ था, यानी कि 3 इलायची और 1 सुई, इसको आपको अपने सामने रख लेना है या बगल में रख लेना है। रखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि आपको 1 इलायची उठाना है और फिर आपको 1 इलायची को हाथ में पकड़े हुए इस वजीफे को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 200 बार पढ़ें, 200 टाइम्स। या मुगनी, या मुगनी, या मुगनी। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 200 बार पढ़ लेना है। 200 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 200 बार पढ़ने के बाद में आपने जो इलायची लिया हुआ था उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में उस इलायची को आपको सुई के अंदर फंसा देना है, यानी कि जो आपने सुई ली हुई थी उसके अंदर आपको फंसा देना है। फंसाने के बाद में अब आप उसको साइड में रख दें और आप दूसरी इलायची उठा लें, यानी कि अब आपको दूसरी इलायची उठा लेना है। दूसरी इलायची को हाथ में पकड़े हुए आपको इसको 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम्स। या फत्ताहू, या फत्ताहू, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में आपने जो दूसरी इलायची ली हुई थी उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको दम कर देना है। अच्छी तरीके से फूंक मारने के बाद में अब आपको दूसरी इलायची को उसी सुई में फंसा देना है जिसमें आपने पहले इलायची को फंसाया हुआ था। फंसाने के बाद में आप उसको साइड में रख दें। अब आप तीसरी इलायची उठा लें। तीसरी इलायची को हाथ में लिए हुए आपको इसको सिर्फ 50 बार पढ़ना है, 50 टाइम्स। या रज़्ज़ाकू,
या रज़्ज़ाक़ु। प्यारे दोस्तों, इसको आपको सिर्फ 50 बार पढ़ लेना है। इसको 50 बार पढ़ने के बाद में फिर आपने जो इलायची ली हुई थी, यानी कि तीसरी वाली इलायची, उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में आपको उसी सुई में घुसा देना है जिसमें आपने पहले 2 इलायची घुसाई हुई थी। घुसाने के बाद में, यानी कि फंसाने के बाद में, अब आपको इसको पढ़ना है, यानी कि आपको 7 बार 7 टाइम्स सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा अलहम्दो शरीफ, इस सूरे को आपको पूरा 7 बार पढ़ लेना है और हर बार पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना होगा। तो आपको 7 बार सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। 7 बार सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद में आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद में जो आपने सुई में 3 इलायची को फंसा हुआ लिया हुआ था, उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। दोस्तों, अब आप ये ध्यान दें कि अगर आपके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अगर मान लीजिए आपके घर में बरकत नहीं है, या तो आपको अमीर बनना है, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, तो इसको आप अपने घर में रख लें, यानी कि जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं वहां पर आपको इसको रख लेना है। इससे आपके घर में बरकत होगी, आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा, आपके रिस्क में इजाफा होगा, आपके रिस्क में बरकत होगी। अगर ये है तो आप अपने घर में रख लें। अगर दोस्तों आपकी दुकान है तो आप अपने दुकान में भी रख सकते हैं, या तो आप एक काम करें कि आप इस अमल को अपनी बीवी से, अपनी माँ से या तो अपनी बहन से करवा लें और फिर इसको आप अपने घर में, यानी कि इसको आप अपनी दुकान में रख लें। दुकान में जहां आपका गल्ला है, जहां आप पैसा रखते हैं, वहां पास आप इसको रख सकते हैं। अगर ऑफिस है तो ऑफिस में रख लें, या तो जहां आप कारोबार करते हैं तो वहां पर रख लें, लेकिन रखना वहीं पर है जो जगह पाक साफ हो। या तो आप अपने गल्ले में भी रख सकते हैं। गल्ले में जहां पे आप अपना रुपया पैसा रखते हैं उसी के अंदर आप इसको भी डाल दें। फिर इसका करिश्मा देखिएगा दोस्तों कि आपकी दुकान, आपका कारोबार खूब चलने लगेगा, उसमें खूब बरकत हो जाएगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत आने लगेगी। अगर आप कर्जदार होंगे तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे, अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आपका उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें, इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब है, मुफलिस है, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।